काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हूँ। देश ही नहीं दुनिया का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है। मैं सुबह से घूम रहा हूँ और अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं अभी तक एक छोर से दूसरे छोर तक नहीं पहुँच पाया हूँ। अनुमानतः जो इसकी दूरी मुझे लगी अभी तक जहाँ तहाँ तो मैंने घूमा, लगभग मैं 20 किलोमीटर चल चुका हूँगा और अभी तक ये यूनिवर्सिटी ख़त्म नहीं हुई होगी। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। 140 प्रत्यक्ष विभाग हैं, 7 संस्थान है इसके अंदर, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है और तमाम ऐसी सुविधाएं फैसिलिटीज हैं जो कि उपयोगी होती हैं। विश्वविद्यालय है यानी कि दुनिया की सारी भाषाओं का यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजीज का ज्ञान दिया जाता है। IIT, IIM, IITI और तमाम जो IIF और तमाम तरह के जो बड़े बड़े संस्थान होते हैं जो कि एक विश्वविद्यालय में होते हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तरह के संस्थान होते हैं वो सारे मौजूद हैं। 1300 एकड़ में ये फैला हुआ है। इसी का एक छोटा मिर्ज़ापुर में, यहीं पास मिर्ज़ापुर एक ज़िला लगता है, वहाँ इसका 2700 एकड़ में एक और विश्वविद्यालय बनाया गया है। यहाँ पर करीब 40,000 के करीब बच्चे अभी पढ़ रहे हैं जब हम यहाँ हैं। बहुत बड़ा परफेक्ट है इसका। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सुबह से घूम रहा हूँ और अभी तक इसका और छोर मुझे पता नहीं चल पाया, किस तरफ से मैं घुसा किस तरफ से निकला। इतने कैंपस हैं, इतने मतलब सुविधाओं से पूरा भरा हुआ है। कैंसर हॉस्पिटल, तमाम तरह के हॉस्पिटल, TMC का विभाग है, भारत अनुसंधान केंद्र है और तमाम तरह के जितने बहुत बड़े बड़े केंद्र हैं यहाँ। मतलब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्या क्या दिख रहा है मुझे आंखों के सामने मेरे। हम आए थे पत्रकारिता विभाग देखने यानी कि मास कम्युनिकेशन विभाग देखने। मास कम्युनिकेशन यानी कि VJMC, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। VJ मतलब बैचलर ऑफ जर्नलिस्ट एंड मास कम्युनिकेशन, यानी कि MC मतलब मास कम्युनिकेशन विभाग देखने हम आए थे। और उसके बाद हम सोचे कि इस पूरी यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा घूम लिया जाए इसको, लेकिन लगा नहीं कि इसको घूम पाएंगे, तो इसलिए हम कहे अब थोड़ा सा सूक्ष्मता के साथ हम आपको बता देते हैं, बस इतना ही। और बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, चलते रहेंगे, थोड़ा सा देखेंगे क्या माहौल है यहाँ का। यही है बनारस काशी विश्वविद्यालय, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी। इसको महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनवाया था 1916 ईस्वी में। और इसके संस्थापक सदस्यों में श्यामलाल जी का भी नाम आता है, श्यामलाल मालवीय जी। हर भाषाओं का ज्ञान दिया जाएगा। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन सबका यहाँ पर विभाग अलग अलग निर्धारित किया गया है। ये जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं ये तेलुगु विभाग है, तेलुगु विभाग, और उसके बगल में ही कन्नड़ विभाग है, उसके बगल हिंदी विभाग है और संस्कृत विभाग है, उर्दू विभाग है, अंग्रेजी विभाग है, फ्रांसीसी विभाग है और जितनी भी दुनिया की भाषाएं हैं सबका विभाग यहाँ पर बनाया गया है। ये इस तरफ मेरे जो पीछे की तरफ है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया गया है जो कि यूनिवर्सिटी का क्रीड़ा स्थल है। बगल में 200-300 मीटर में कला विभाग बनाया गया है, यानी कि जो BA की प्रतियोगी परीक्षा जैसे बैचलर ऑफ आर्ट जिसको कहते हैं उसकी तैयारी करने वाले लोग वहां जाते हैं। इधर थोड़ी दूर पे बैचलर ऑफ साइंस का विभाग यानी कि विज्ञान का विभाग बनाया गया है, वहां पर विज्ञान यानी कि BSc बैचलर ऑफ साइंस वाले जाते हैं। और उसके अलावा संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान विभाग भी यहाँ पर बनाया गया है। बहुत सारे विभाग बनाए गए हैं, विभागों की कोई कमी नहीं है। बहुत ही बड़ा परिदृश्य है और बहुत ही प्रतिष्ठित परिदृश्य है। अगर आप दुनिया की कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटियों में नाम लेना चाहें तो आप VHU का नाम ले सकते हैं। VHU सबसे प्रतिष्ठित, सबसे संयमित और सबसे संसाधन युक्त यूनिवर्सिटी माना जाता है इस देश का, और विश्वविद्यालय माना जाता है इस पूरी दुनिया का। और गजब की यहाँ व्यवस्थाएं हैं, गजब का यहाँ का माहौल है। यहाँ की सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस की तमाम टीमें लगाई जाती हैं। यहाँ के लिए एक पर्सनल चौकी भी बनाई गई है। यहाँ चौकी के साथ साथ यहाँ की देखभाल के लिए
यूनिवर्सिटी के अंदर ही सफाई का केंद्र बनाया गया है। इसको पूरी तरह से सुव्यवस्थित और सुसंगठित रखने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं। यहाँ पर विद्युत की व्यवस्था के लिए पूरा का पूरा विद्युत विभाग तैयार किया गया है। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी भी मतलब बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी एंड मिल्क। डिपार्टमेंट ऑफ डेयरी एंड मिल्क यानी कि पशु से जो किसान कृषक होते हैं वो उत्पादन कैसे कर सकते हैं, उनके गोबर से, उनके दूध से, इस तरह के भी तैयारियां करवाई जाती हैं यहाँ बच्चों को। कृषक विभाग भी यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि कोई भी कमी दुनिया की आप कोई भी पढ़ाई करना चाहते हो वो आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मिलेगी। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की खासियत है। मेरे आगे जो आप देख पा रहे हैं ये अंग्रेजी विभाग आपको दिखेगा। अंग्रेजी विभाग भी यहाँ पर है, यानी कि हर भाषाओं का एक अलग विभाग है, हर भाषाओं के लिए एक अलग संस्थान बनाया गया है। और ये जो बिल्डिंग आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे, ये ऐसी ही बिल्डिंग हर एक विभाग के लिए तैयार की जाती है, क्योंकि हर विभाग के लिए एक बिल्डिंग इतनी ही बड़ी, हर विभाग के लिए 140 यहाँ पर जैसे किले कह सकते हैं आप, 140 किले हैं 140 विभागों को की देखरेख के लिए, वहां पर शिक्षा देने के लिए, और तमाम तरह की तैयारियां होती हैं। ये मूर्ति कला विभाग है जो यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि हर तरह से बच्चों को प्रशिक्षित करने का केंद्र यानी कि बीएचयू है। पूरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को सुबह से मैं घूम रहा हूँ और लगभग मेरे पैरों में अब जान नहीं बची है, लेकिन ये मूर्ति कला विभाग, दृश्य कला जो डिपार्टमेंट है ये यहाँ पर तैयार किया गया है, यहाँ पर ये तैयारी करवाई जाती है। संस्कृत विभाग यहाँ पर है, बगला विभाग यहाँ पर है, पंजाबी ये बगला विभाग है और ये संस्कृत विभाग है। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एंड डिपार्टमेंट ऑफ बगला, ये बगल बगल में ही दोनों मौजूद हैं और दोनों यहाँ पर चलाए जाते हैं, बगला भाषा और संस्कृत भाषा। ऐसे ही तमाम विभाग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर लोगों को तैयारी करवाते हैं हर विभाग के लिए। आप इस महान यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके महान संस्थापक जो कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे, जिन्होंने किस परिस्थिति में उस समय 1916 के करीब जब ये देश गुलाम था और देश गुलामी की से जूझ रहा था, उस समय इस यूनिवर्सिटी की नींव रखी और कितनी मेहनत की होगी उन्होंने इस पूरे विश्वविद्यालय को बनाने के लिए। बहुत ही योग्य व्यक्ति रहे होंगे, योग्य पुरुष रहे होंगे, युग परिवर्तक रहे होंगे। वैसे तो वो राजनेता थे, समाज सुधारक थे, पत्रकार थे, पता नहीं क्या क्या थे, लेकिन गजब का उनका आत्मबल रहा होगा जो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी उन्होंने खड़ा किया। दर्शन और धर्म विभाग भी यहाँ पर बनाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस और तमाम तरह के विभाग बनाए गए हैं जो कि समाज को संचालित करने के लिए जरूरी होते हैं। आप दुनिया की कोई भी पढ़ाई करना चाहते हो आप बीएचयू में कर सकते हैं। बीएचयू सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कम फीस लेकर शिक्षा देने वाला ये यूनिवर्सिटी माना जाता है। बीएचयू विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर सारी पढ़ाई आप कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में और सबसे सुव्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से कर सकते हैं। आप इस महान विश्वविद्यालय के बारे में, इस महान विश्वविद्यालय के महान संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में, उनकी महामना से विभूषित उपाधि के बारे में और इसके 140 विभागों के 6 संस्थानों के और तमाम तरह की जो यहाँ फैसिलिटीज मौजूद हैं उन सब के विषय में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।